आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद वाह। तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। कि आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। तो जाहिर है कि हमको महज़ब रहना है, सिविलाइज रहना है। अनवर मसूद साहब जो मज़ाहिया शायर है, रात उन्होंने रंग बांध दिया था। अभी से पहला सेशन भी उन्हीं के नाम से हो रहा था, तो हमें लगा कि आप लोगों की तशनगी है बरकरार अभी, तो कुछ मज़ाहिया शोरा हमने यहाँ मदू किए हैं। मैं उनको आवाज़ देता हूँ। जनाब असरार जामई साहब, जनाब इकबाल फिरदौसी साहब, जनाब नश्तर अमरोही, जनाब रज़ी बदायूनी, जनाब शाहिद गड़बड़, जनाब फेमस खतून, तशरीफ़ लाएँ आप हजरात। जनाब रज़ी अमरोही साहब, जो लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये वो लोग हैं कि जो हिंदुस्तान भर में नुमाइंदगी करते हैं मज़ाहिया शायरी की। इकबाल फिरदौसी साहब हैं हमारे दिल्ली के फसीलबंद, जिसको वर्ल्ड सिटी हम कहते हैं, उसके बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट। जनाब नश्तर अमरोही साहब, इनकी शायरी आप सुनेंगे तो आप पूरा लुत्फ़ उठाएंगे। रज़ी अमरोही साहब तशरीफ़ रखते हैं। शाहिद गड़बड़ साहब जो गड़बड़ी यहाँ पैदा करेंगे कुछ देर के बाद, और फेमस खतोलवी साहब। दोस्तों देखिए, मेरा नाम मोइन शादाब है, तो मैं तो एक छोटा सा खादिम हूँ, छोटा तालिब इल्म हूँ। यहाँ खिदमत करता रहता हूँ आप लोगों की। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैंने कहीं, या आप सब लोगों ने कहीं भी ये नहीं पढ़ा होगा कि कोई शख्स हंसने की वजह से मर गया हो। लेकिन आपने ये ज़रूर देखा होगा, ये ज़रूर कोई कहानी सुनी होगी कि कोई शख्स ना हंसने की वजह से ज़िंदगी से हाथ धो बैठा हो। तो हंसना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमें हंसते रहना चाहिए। तो मैं इस वक्त ये चाहता हूँ कि इन 4 मिसरों के साथ, 4 पंक्तियों के साथ, कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। तो आइए, इससे पहले कि ये आप लोगों की बेचैनी बढ़ जाए, फेमस खतोलवी साहब, आप यकीनन उनकी शायरी से खुश होंगे। ये हमारे मुशायरों के खली हैं, देखिए। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपनी शायरी से नवाजें, और आप सब लोग एक बार तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल कर लें। फेमस खतोलवी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। मैं ज़्यादा किसी तमहीद में जाना नहीं चाहता, सीधे सीधे शायरी पढ़ता हूँ, शायरी तक आप पहुँचेंगे। यहाँ से 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि मिला क्या एक पल को मुस्कुरा के, मिला क्या एक पल को मुस्कुरा के, परेशान है मेरे नज़दीक आके, मिला क्या एक पल को मुस्कुरा के, परेशान है मेरे नज़दीक आके, फ्रैक्चर आ गया पसली में उसकी, ज़रा देखा था बस यूं ही दबा के। मिला क्या एक पल को मुस्कुरा के, परेशान है मेरे नजदीक आके, फ्रैक्चर आ गया पसली में उसकी, जरा देखा था बस यूं ही दबा के। शिमला कभी मसूरी घुमाने में रह गए, शिमला कभी मसूरी घुमाने में रह गए, यानी के सब्ज बाग दिखाने में रह गए। शिमला कभी मसूरी घुमाने में रह गए, यानी के सब्ज बाग दिखाने में रह गए, मुर्गी को कोई एक ही झटके में ले उड़ा, फेमस मियाँ तो चोंच लड़ाने में रह गए। वाह, क्या कहने भाई, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। वाह वाह वाह। शिमला कभी मसूरी घुमाने में रह गए, वाह। हेलो हेलो। यानी के सब्ज बाग दिखाने में रह गए, मुर्गी को कोई एक ही झटके में ले उड़ा, फेमस मियाँ तो चोंच लड़ाने में रह गए। और प्यार का भी लगान लोगे क्या, प्यार का भी लगान लोगे क्या, जितने महंगे हैं थान लोगे क्या, प्यार का भी लगान लोगे क्या, जितने महंगे हैं थान लोगे क्या, सूट 12 दिला दिए तुमको और बच्चे की जान लोगे क्या। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। प्यार का भी लगान लोगे क्या, जितने महंगे हैं थान लोगे क्या, सूट 12 दिला दिए तुमको और बच्चे की जान लोगे क्या, और बच्चे की जान लोगे क्या। यहाँ से 4 मिसरे भी सुने कि जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस, इस जंग का आगाज है अंजाम नहीं है। जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस, इस जंग का आगाज है अंजाम नहीं है। बीवी से छुट्टी जान तो पीछे पड़ी हूरे, इंसान की तकदीर में आराम नहीं है।
जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस, इस जंग का आगाज है अंजाम नहीं है, बीवी से छुटी जान तो पीछे पड़ी हूरे, इंसान की तकदीर में आराम नहीं है, इंसान की तकदीर में आराम नहीं है। और ये 4 मिसरे भी सुने कि तुम्हारे इश्क में बीमार मैं पड़ा ऐसा, तमाम चारागरों की दवाएं हार गईं। तुम्हारे इश्क में बीमार मैं पड़ा ऐसा, तमाम चारागरों की दवाएं हार गईं। ये के शेख हरम ने भी दे दिया धक्का, तेरे मरद से हमारी दुआएं हार गईं। तुम्हारे इश्क में बीमार मैं पड़ा ऐसा, तमाम चारागरों की दवाएं हार गईं। ये कह के शेख हरम ने भी दे दिया धक्का, तेरे मरद से हमारी दुआएं हार गईं। शोहरत के दायरों की तरफ बढ़ रहा था मैं, ये बात कम न थी किसी फनकार के लिए। शोहरत के दायरों की तरफ बढ़ रहा था मैं, ये बात कम न थी किसी फनकार के लिए। तस्वीर मेरी खींच के बोला ये पत्रकार, लो कार्टून मिल गया अखबार के लिए। शोहरत के दायरों की तरफ बढ़ रहा था मैं, क्या बात, ये बात कम न थी किसी फनकार के लिए। तस्वीर मेरी खींच के बोला ये पत्रकार, लो कार्टून मिल गया अखबार के लिए, लो कार्टून मिल गया अखबार के लिए। और आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई, वाह, आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई, दिल से हसीन चेहरों की चाहत नहीं गई। आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई, दिल से हसीन चेहरों की चाहत नहीं गई। नजले से शेख जी की कमर झुक गई मगर खुशबू बदन से मलने की आदत नहीं गई। वाह 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 वाह। आंखों से कहना। आज तक वो शरारत नहीं गई, दिल से हसीन चेहरों की चाहत नहीं गई। नजले से शेख जी की कमर झुक गई मगर खुशबू बदन से मलने की आदत नहीं गई। और बिल्कुल सच्चे 4 मिसरे आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि भारत को हमने इस तरह तकसीम कर लिया, क्या बात है, भारत को हमने इस तरह तकसीम कर लिया, दौलत का चार्ज सारे वजीरों को दे दिया। भारत को हमने इस तरह तकसीम कर लिया, दौलत का चार्ज सारे वजीरों को दे दिया। अपने लिए खरीद ली जापान से मिले, बापू का चरखा हमने गरीबों को दे दिया। वाह 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 वाह, क्या सटायर है, वाह 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 वाह। भारत को हमने इस तरह तकसीम कर लिया, दौलत का चार्ज सारे वजीरों को दे दिया। बहुत खूब, अपने लिए खरीद ली जापान से मिले, बापू का चरखा हमने गरीबों को दे दिया। यहाँ से एक नज्म वाह। पढ़ना चाहता हूँ, एक एक मिसरे में एक एक लाइन में नज्म के आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ, क्योंकि अगर एक भी लाइन आपसे स्लिप हुई तो मज़ा नहीं आएगा नज्म का। मैं नज्म पढ़ता हूँ कि अपने वालिद से बोला एक लड़का, अपने वालिद से बोला एक लड़का, मेरे मन में समा गई मलका। अपने वालिद से बोला एक लड़का, मेरे मन में समा गई मलका। सारी बस्ती में बस हसीन है वो, सच तो यह है कि नाज़नीन है वो। उसके बिन अब मैं रह नहीं सकता, मेरा उससे कराइए रिश्ता। सुन के वालिद ये बोले लड़के से, थोड़ा सरगोशियों में हल्के से। उनके घर मेरा आना जाना था, खाना पीना था, रहना सहना था। उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो यह है तुम्हारी बहन है वो। उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो यह है तुम्हारी बहन है वो। अपने अब्बा की बात ये सुनकर जिस्म लड़के का हो गया पत्थर। माँ ने देखा जो हाल बेटे का, माँ के सीने में जाग उठी ममता। इस तरह माँ ने फिर जुबां खोली, अपने बेटे से प्यार से बोली, मुद्दतों से जो बोझ है मुझ पर, राज वो आज खोल दूं तुझ पर। अपने अब्बा की बात से मत डर, जिससे चाहे तू उससे शादी कर। मुफ्त में ये तो करते शोरी हैं, तेरे वालिद तो कोई और ही हैं। वाह 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 वाह, वंडरफुल, वाह वाह वाह। ये जब इन्होंने नज्म लिखी थी उसके बाद ये डीएनए टेस्ट शुरू हुआ है। खैर मैं पढ़ता हूँ दोबारा पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। कि अपने वालिद से बोला एक लड़का, मेरे मन में समा गई मलका। सारी बस्ती में बस हसीन है वो, सच तो ये है कि नाज़नीन है वो। उसके बिन अब मैं रह नहीं सकता, मेरा उससे कराइए रिश्ता। सुन के वालिद ये बोले लड़के से, थोड़ा सरगोशियों में हल्के से। उनके घर मेरा आना जाना था, खाना पीना था, रहना सहना था। उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो यह है तुम्हारी बहन है वो। अपने अब्बा की बात यह सुनकर जिस्म लड़के का हो गया पत्थर। माँ ने देखा जो हाल बेटे का, माँ के सीने में जाग उठी ममता। इस तरह माँ ने फिर जुबां खोली, अपने बेटे से प्यार से बोली, मुद्दतों से जो बोझ है मुझ पर, राज वो आज खोल दूं तुझ पर। अपने अब्बा की बात से मत डर, जिससे चाहे तू उससे शादी कर। मुफ्त में ये तो करते शोरी हैं, तेरे वालिद तो कोई और ही हैं। वाह वाह वाह, मुफ्त में ये तो करते शोरी हैं, तेरे वालिद तो कोई और ही हैं। एक मतला 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ, धीरे धीरे शायरी की तरफ आए। कि मतला ये है, मतला बराए मतलब, फिर एक एक शेर में आपकी शिरकत।
कि लड़ना है मुझको सबके अधिकार के लिए, वाह, लड़ना है मुझको सबके अधिकार के लिए, मजदूर के लिए, कभी बीमार के लिए। अब यहाँ से शेर सुने कि मजदूर के लिए, कभी बीमार के लिए, इस ताक में हूँ आएगा मस्जिद में कब सीमेंट, वाह, इस ताक में हूँ आएगा मस्जिद में कब सीमेंट, ईंटें तो कल चुराई थी दीवार के लिए। इस ताक में हूँ आएगा मस्जिद में कब सीमेंट, ईंटें तो कल चुराई थी दीवार के लिए, ईंटें तो कल चुराई थी दीवार के लिए। पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी, वाह, पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी, लट्ठे का थान लीजिए बीमार के लिए। क्या बात, पर्चा दवा का फाड़ के बोले हकीम जी, लट्ठे का थान लीजिए बीमार के लिए। और ये शेर भी सुन लें, लट्ठे का थान लीजिए बीमार के लिए। दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई, वाह, दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई, हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए। वाह, 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 बहुत दुनिया बमों के दौर से आगे निकल गई, खूब। वाह, 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 हम लोहा ढूंढते रहे तलवार के लिए। गंजा है और जा बजा फोड़े हैं फुंसियां, वाह, गंजा है और जा बजा फोड़े हैं फुंसियां। सर ऐसा हमने चुन लिया दस्तार के लिए, वाह, सर ऐसा हमने चुन लिया दस्तार के लिए। यहाँ से एक छोटी सी नज्म पढ़ के इजाजत चाहता हूँ कि एक लड़का अपने मोबाइल पर रात कर रहा था अपनी माशूका से बात, वाह, एक लड़का अपने मोबाइल पे रात कर रहा था अपनी माशूका से बात। दर्द फुरका तब सहा जाता नहीं, जाने मन तुम बिन रहा जाता नहीं। क्या बताऊं तुम ही मेरी जान हो, मेरी चाहत हो, मेरा ईमान हो। ठोकरे दर दर की बस खाऊंगा मैं, बिन तुम्हारे कैसे जी पाऊंगा मैं। इश्क के दरिया में वो इतना बहा, बेखुदी में जाने क्या क्या कह गया। बात अपनी खत्म जब वो कर चुका, दूसरी जानिब से आई ये सदा। हर घड़ी तुम मुझको करते फोन हो, ये तो बतलाओ कि बेटा कौन हो। वाह, 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 ये तो बतलाओ कि बेटा कौन हो। जनाब फेमस खतोलवी ने ज़िंदगी की जो बहुत से ऐसे समस्याएं हैं, मसाइल हैं, उनको बहुत खूबसूरती के साथ तंज़ो मिज़ा या हादसे में ढालकर आपके सामने पेश किया। बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह कोकीन की गोली होती, उसको शुगर कोटेड कर दिया जाता है कि किस तरह आप जो समस्याएं उनको उनको पचा सकते हैं, उनको निगल सकते हैं। आइए कुछ और मेरे पास अहम शायर हैं, जिस शायर को मैं इस वक्त आवाज़ देना चाहता हूँ। बड़े ज़हीन हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं। एक बार वो कहीं कश्ती में, नाव में सफ़र कर रहे थे। नाव में एक सुराख हो गया, सब लोग परेशान थे, पानी अंदर आ रहा था। सब अपना अपना सुझाव दे रहे थे कि भाई ये करो वो करो। वो बहुत खामोशी के साथ बैठे थे, मस्त थे। उनसे पूछा, भाई आप कोई मशवरा नहीं दे रहे? वो बोले, यार इसमें घबराने की क्या बात है, एक सुराख और कर दिया जाए नाव में, एक सुराख से पानी अंदर आएगा, दूसरे से बाहर चला जाएगा। तो ये तो छोटा सा वाक़या उनकी जहानत का। एक बार वो कहीं इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे, तो बड़ा परेशान थे कि पता नहीं अंदर क्या पूछा जा रहा है, यार हमारा क्या हाल होगा। तो उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि अंदर से जो लोग वापस आ रहे थे इंटरव्यू देकर, उनसे पूछना शुरू किया कि अंदर क्या पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर उन्होंने निचोड़ निकाला कि 2-3 तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं। एक ये पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, एक जो हमारी आज़ादी का आंदोलन है उसके बारे में पूछा जाता है, और एक कोई साइंटिस्ट बैठा है, बड़ा बूढ़ा था कोई, वो कभी कभी पूछ लेता कि चाँद पर ज़िंदगी है या नहीं। वो बहुत खुश हुए कि अब तो तीनों सवालों के जवाब हमने रट लिए हैं और हमें अब कोई फेल नहीं कर सकता। अंदर दाखिल होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले सवालों की तरतीब बदल देते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी। उनसे कहा गया कि भाई क्या आप बेवकूफ़ हैं? उनको काफ़ी हड़काया गया और फिर उनसे सवाल किया कि आप पैदा कब हुए थे? तो उन्होंने कहा कि सन 1857 में कोशिश शुरू हुई थी, 1947 में परिणाम निकला। तीसरे ने कहा कि इस तरह की बातें सुनकर कि आप बेवकूफ़ हैं? तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने तो कह दिया है लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है। तो आइए इस बुद्धिमान, इस ज़हीन शायर को सुनते हैं। इसे हम गड़बड़ के नाम से जानते हैं, गड़बड़ सैसवानी, शाहिद गड़बड़। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए, कुछ गड़बड़ी फैलाएं, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए, ऐसा ना हो कि सब लोग आपकी गड़बड़ी की जद में आ जाएं। पहले मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ कौमी यकजहती के लिए, उसके बाद मैं अपनी औकात पर आ जाऊँगा। और बताइए, मुलाज़ा फरमाइए कि हमको प्यारा अपना हिंदुस्तान होना चाहिए, हमको प्यारा अपना हिंदुस्तान होना चाहिए और सारी कौमों की यही पहचान होना चाहिए। और क्या बिगाड़ेंगे हमारा बम धमाके दोस्तों, शर्त यह है 2 बदन एक जान होना चाहिए। अब 4 मिसरे पेश करता हूं कि मेरे अल्लाह मेरी जोरू मुझे प्यार करे, वाह,
मेरे अल्लाह मेरी जोरू मुझे प्यार करे और किसी हथियार से वो अब न कभी वार करे, और इस तरह जोरू से मैं अपनी डरा करता हूँ जैसे अंधा कोई डर डर के सड़क पार करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई वाह 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 वाह, गनीमत है। लेकिन पता चला कि आ गई हैं भाभी जी, कहीं यहीं हैं। नहीं, वो तो अभी घर भी हैं। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। वाह, मशहूर मिसरा है, इसमें मिसरे पे मिसरा भिड़ गया हो तो आप मोहब्बतों से नवाज देना कि हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती तो थाने में 2 दिन मरम्मत न होती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती तो थाने में 2 दिन मरम्मत न होती, और सलामत रहे बस हमारी पड़ोसन। वाह, सलामत रहे बस हमारी पड़ोसन, अगर वो न होती जमानत न होती। बहुत अच्छा। भाई दोबारा सुनाओ यार। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती तो थाने में 2 दिन मरम्मत न होती, और सलामत रहे बस हमारी पड़ोसन, अगर वो न होती जमानत न होती। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए कि होने को मेरी शादी थी अब के अषाढ़ में। वाह, काय में? अषाढ़ में। अषाढ़ में, अषाढ़ का महीना होता है ना जी। होने को मेरी शादी थी अब के अषाढ़ में, और मैं पड़ गया हूं दोस्तों अब ऐसे झाड़ में। अम्मी का इंतकाल मेरी जब से हो गया, अब्बा लगे रात दिन अपनी जुगाड़ में। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, ये गड़बड़ी खानदानी है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और 4 मिसरे और पेश करता हूं, मुलाजा फरमाइए कि यार अब जोरू का मसला बड़ा सख्त है। अभी हमारे भाई साहब जो है वो अभी कह रहे थे कि वो हमारा उनसे चलता ही रहा है, जिंदगी भर जंग होती रही है। सुनिएगा कि यार अब मेरे नसीब में जोरू का प्यार हो, रहने को एक बंगला हो मारुति कार हो, और जिन लीडरों को दोस्तों कुर्सी से प्यार हो उनको मलेरिया हो या डेंगू बुखार हो। मोहब्बत में जायज भी है मार खाना। हमारे नौजवान आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। काय में? हाँ, मेहनत बहुत कर रहे हैं आजकल हमारे नौजवान बहुत आगे बढ़े हुए हैं। मोहब्बत में जायज भी है मार खाना, और कसम जान की मैं हूं तेरा दीवाना, और पड़े सर पे जूता नया या पुराना, लबों पे मेरे होगा बस ये ताराना, मैंने प्यार तुझी से किया है। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई दोबारा सुनाओ यार। ये शुक्रिया। मोहब्बत में जायज भी है मार खाना, और कसम जान की मैं हूं तेरा दीवाना, और पड़े सर पे जूता नया या पुराना, लबों पे मेरे होगा बस ये तराना, मैंने प्यार तुझी से किया है। और 4 मिसरे पेश करता हूं, निस्तर साहब ताज़ा कलाम पेश करता हूं, मुलाजा फरमाइए। कहाँ से निकाल रहे हैं आप ये पर्चियाँ? अरे भैया जहाँ जहाँ हाथ लग गई। हाँ, किसी और का ना आ जाए कागज। अरे सब आपकी देन है ये। जी जी, इरशाद फरमाए। तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठे हैं। वाह, तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाए बैठे हैं, और बड़ी हिम्मत से कलेजा दबाए बैठे हैं। वाह, बड़ी हिम्मत से कलेजा दबाए बैठे हैं। और निश्तर भाई ये मतलब वो एक शेर आपकी नजर है कि तुम्हारे वास्ते मेहंदी लगाए बैठे हैं, बड़ी हिम्मत से कलेजा दबाए बैठे हैं, और कभी तो हद तक चढ़ोगे हमारे तुम निश्तर। वाह, कभी तो हद तक चढ़ोगे हमारे तुम निश्तर, कभी तो हद तक चढ़ोगे हमारे तुम निश्तर, तुम्हारे नाप की टोपी सिलाए बैठे हैं। वाह, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा हुआ रामपुर से ना हो। एक दिन अब्बा ने बेटे से कहा, सुन ए डियर, वाह, तू भी शादी कर ले अपनी कोई लड़की देखकर। बहुत खूब। बोला शादी का न करना जिक्र मुझसे भूल कर,
बोला शादी का न करना जिक्र मुझसे भूल कर, मम्मी ने मारा है तुमको बेलनों से उम्र भर। वाह 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 वाह। और एक नज्म पेश करता हूँ, चंद अशार पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए जी। कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, बहुत खूब। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और जिंदगी ऐश में कट जाए खुदाया मेरी। वाह। हो मेरा काम करोड़ों के घोटाले करना, आए इल्जाम तो चमचों के हवाले करना, और मेरे अल्लाह शरीफों से बचाना मुझको, जेब कतरों से लुटेरों से मिलाना मुझको, और फिल्मी दुनिया का मुझे हीरो बना दे या रब, और विद्या से मेरी शादी करा दे या रब। वाह। हो मेरे दम से मेरी जोरू के 12 बच्चे, बने क्रिकेट के वो कप्तान लगाए छक्के, और मेरे प्रभु मेरे मौला मेरी पतलून बचाए रखना, राज की बात है गड़बड़ की छुपाए रखना। वाह 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 वाह। और मैं चंद अशार और पेश करता हूँ। अब ये शायरी के भाई तंजिया शायरी पेश करता हूँ, आज सारी पेश करी दोनों। सुनिएगा मिस्टर भाई, अगर मतला हो गया हो मोइन भाई जी भाई। और तमाम नौजवानों की नजर है ये, इस पे अमल करें। देखें, लात घूंसों से ना, लात घूंसों से ना, जल्लाद से डर लगता है। वाह। लात घूंसों से ना, जल्लाद से डर लगता है, और दोस्तों बेअदब औलाद से डर लगता है। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। और करके इमदाद, इमदाद किसी के, करके इमदाद जो मुफलिस की करे रुसवाई, करके इमदाद जो मुफलिस की करे रुसवाई, हमको बस ऐसी ही इमदाद से डर लगता है। वाह वाह। और 4 मिसरे और पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाइए। एक महजबी, अब फिर मैं उसी रंग पे आता हूँ। एक महजबी पटाई थी हमने बिहार में, और शादी पड़ी थी उससे हमें 6000 में, और घर में हमारे सिर्फ रही थी वो 4 दिन, 2 हाय हाय में कटे 2 आर पार में। और घर के बर्तन सभी हथियार नजर आते हैं, घर के बर्तन सभी हथियार नजर आते हैं, और बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, और दाहिनी आंख कई रोज से फड़के हैं मेरी, मेरे घड़ने के आवासार नजर आते हैं। वाह वाह वाह। जनाब शाहिद गड़बड़ अभी आपसे मुखातिब थे, इन्होंने अपनी वाइफ को बहुत निशाना बनाया। बहुत सी शायरी इन्होंने अपनी वाइफ की नज़र की, अपनी बीवी की नज़र की। ये होता रहा है, पता नहीं क्या मामला है कि लोग चुटकुलों का मौजू, चुटकुलों का टॉपिक, शायरी का टॉपिक अपनी बीवियों को बनाते रहे हैं, और ये रिवायत बहुत पुरानी है। आजकल व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है, उसमें लिखा हुआ आता है कि क्या आप अपनी वाइफ से डरते हैं। उसके बाद डैश 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 एक तवील सिलसिला डैश डैश का होता है, और आखिरी में लिखा होता है कि घबराइए नहीं, सभी डरते हैं। एक साहब कहने लगे मेरी बीवी किसी टॉपिक पर घंटों बोल सकती है, उसको इतनी महारत हासिल है बोलने की। तो दूसरे साहब ने कहा कि ये क्या बात हुई, मेरी वाइफ तो बगैर किसी टॉपिक के कई दिन तक बोल सकती है। तो उसका इन्होंने भी उसका पूरा अनुसरण किया, और अपनी बहुत सी शायरी अपनी धर्मपत्नी की को इन्होंने समर्पित की। आइए, मैं अब चाहता हूँ कि मैंने जिक्र किया था कि फसील बंद शहर जो हमारा वॉल्ड सिटी है, उसके एक बहुत ही मोतबर शायर जनाब इकबाल फिरदौसी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, अपनी मज़ाहिया शायरी से नवाजेंगे। उनके बहुत से शेर मुझे याद हैं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुमकिन है वो उसी से काम चलाना चाहें, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इकबाल फिरदौसी साहब का इस्तकबाल करें। अभी मोइन भाई ने बीवी का जिक्र किया, तो पहला कता बीवी के नाम। मुलाहिज़ा फरमाएं कि मैंने बंठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। मैंने बंठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। मैच टीवी पे तक रही थी वो, दफतन चीखी जोर से छक्का। वाह। मैंने बंठन के पूछा बीवी से, भाई क्या बात। लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। मैच टीवी पे तक रही थी वो, दफतन चीखी जोर से छक्का। और मुलाहिज़ा फरमाया, ये पहला कता में पेश करना चाहता, दुआइया कता है, दुआ है ये। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए
कि इतनी महंगाई के ज़माने में महंगाई दूर कर दे मेरे मुल्क से खुदा, वाह, पैसा कमाएं किस तरह हिम्मत नहीं रही। बहुत खूब। महंगाई दूर कर दे मेरे मुल्क से खुदा, पैसा कमाएं किस तरह हिम्मत नहीं रही। आने दो आने का तो जमाना हुआ है खत्म, अब 100 के नोट में भी तो बरकत नहीं रही। क्या बात है, वाह, आने वाह, दो वाह, आने का तो जमाना हुआ है खत्म, अब 100 के अब नोट 100 में के भी तो नोट में भी तो बरकत नहीं रही। और इतनी महंगाई के जमाने में वाह, प्यार करना भी हो गया दुश्वार। बहुत खूब। इतनी महंगाई के जमाने में प्यार करना भी हो गया दुश्वार। उसको तोहफा न जो दिया मैंने, उसने मिलने से कर दिया इनकार। क्या बात है, वाह, इतनी वाह, वाह। महंगाई के जमाने में प्यार करना भी हो गया दुश्वार। उसको तोहफा न जो दिया मैंने, उसने मिलने से कर दिया इनकार। और क्यों बनते बनते बात अचानक बिगड़ गई। वाह, किस्मत का खेल है, ये मुकद्दर की बात है। क्या कहने। क्यों बनते बनते बात अचानक बिगड़ गई। किस्मत का खेल है, ये मुकद्दर की बात है। और ठेंगा दिखा के मुझको वो भागी है किस लिए, मैं क्यों बताऊं तुमको, ये अंदर की बात है। वाह, कि क्यों बनते बनते बात अचानक बिगड़ गई। क्या बात। किस्मत का खेल है, ये मुकद्दर की बात है। और ठेंगा दिखा के मुझको वो भागी है किस लिए, मैं क्यों बताऊं तुमको, ये अंदर की बात है। और 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, वाह, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। बहुत खूब। खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। और अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तौंद ये मटका तो हम भी रखते हैं। तो खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तौंद ये मटका तो हम भी रखते हैं। और अगले 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि बोली नाराज हो के वो एक दिन, वाह, दूर रुख से शबाब कर डाला। बोली नाराज हो के वो एक दिन, दूर रुख से शबाब कर डाला। कितनी शिद्दत से प्यार करते हो, सारा मेकअप खराब कर डाला। कितनी शिद्दत से प्यार करते हो, सारा मेकअप खराब कर डाला। और ऐसा तुम्हारा रूप है, अब क्या बताऊं मैं, वाह, रंगत भी हल्की पड़ गई शामी कबाब की। क्या बात है। ऐसा तुम्हारा रूप है, अब क्या बताऊं मैं, रंगत भी हल्की पड़ गई शामी कबाब की। नाराज होके जाओ मगर ये बताओ तुम, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। वाह, नाराज होके जाओ मगर ये बताओ तुम, अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की। और वो मेरा माल खा के निगाहें बदल गई। वाह, शादी भी उसने कर ली बड़ी धूमधाम से। वाह, वो मेरा माल खा के निगाहें बदल गई, शादी भी उसने कर ली बड़ी धूमधाम से। मैं अब किसी से दिल न लगाऊंगा दोस्तों, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। वाह, मैं अब किसी से दिल न लगाऊंगा दोस्तों, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। और घड़ी ये आई मेरी जिंदगी में पहली बार, वाह, पकड़ के दिल को बहुत कपकपा रहा हूं मैं। वाह, घड़ी ये आई मेरी जिंदगी में पहली बार, पकड़ के दिल को बहुत कपकपा रहा हूं मैं। है कोई ऐसा जो आसान करे मेरी मुश्किल, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। कि घड़ी ये आई मेरी जिंदगी में पहली बार, पकड़ के दिल को बहुत कपकपा रहा हूं मैं। है कोई ऐसा जो आसान करे मेरी मुश्किल, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं। और कहां तक सोचिए इस मसले पर, दिमागी पेंच ढीले हो गए हैं। वाह, कहां तक सोचिए इस मसले पर, दिमागी पेंच ढीले हो गए हैं। हमें तो पी लिया ही बस हुआ था, किसी के हाथ पीले हो गए हैं। वाह, हमें तो पी लिया ही बस हुआ था, किसी के हाथ पीले हो गए हैं। और प्यार का असर दिल पर हो तो बात बनती है, क्या बात। सीटियां बजाने से खिड़कियां नहीं खुलती। बहुत खूब। प्यार का असर दिल पर हो तो बात बनती है, सीटियां बजाने से खिड़कियां नहीं खुलती। अक्ल का वो दुश्मन है, कौन उसको समझाए, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। वाह, अक्ल का वो दुश्मन है, बहुत कौन अच्छा उसको समझाए, 2 घड़ी की चाहत में लड़कियां नहीं खुलती। और सीना तान के चलने वाले तेरे खून की गर्मी निकले। वाह, सीना तान के चलने वाले तेरे खून की गर्मी निकले। हुस्न पे तेरे आए गिरावट,
गाल पे ऐसी फुंसी निकले। वो पढ़ दीजिए हाय तहजीब इस ज़माने की, आखिरी हाय तहजीब इस ज़माने 4 मिसरे याद दिलाए मोइन भाई ने कि हाय तहजीब इस जमाने की, की। वाह, सबने आपा को कर दिया आपी। क्या कहने। हाय तहजीब इस जमाने की, सबने आपा को कर दिया आपी। अब यही सोचकर मैं डरता हूं बच्चे पापा को कर न दे पापी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हाय तहजीब इस ज़माने के, सबने आपा को कर दिया आपी। अब यही सोचकर मैं डरता हूँ बच्चे पापा को कर न दें पापी। देखिए किस तरह बातों बातों में लोग ह्यूमर पैदा करते हैं, मज़ाक पैदा करते हैं। एक साहब जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उनके दोस्त ने वो बड़ी अपनी कहा करते हैं मुझे बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आती है, लेकिन एक दिन वो फंस गए, बोले आप अंग्रेज़ी बोल के दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो जो लड़की खड़ी है दूर वहाँ पेड़ के नीचे, उसको अपने पास बुलाइए, तब मैं समझूंगा कि आपको अंग्रेज़ी आती है। तो उनको थोड़ी बहुत तो अंग्रेज़ी आती थी। उन्होंने कहा दूर से कि बेबी कम ऑन। वो लड़की चली आई, वो बहुत खुश हुए कि साहब आज तो मैं बच गया, मेरी वरना अंग्रेज़ी दानी की पूरी पोल खुल सकती थी। अब उनके दोस्त ने कहा इस लड़की को वापस भेज कर दिखाइए। कुछ देर सोचा, उसके बाद वो उस पेड़ के पास चले गए और वहाँ जाकर कहा आइए 2 लोग और हैं हमारे पास। नश्तर अमरोही साहब को तो हम चाहेंगे कि इनके कलाम पर ये मुशायरा ख़त्म हो, यानी बज़्म सुखन जो है तंज़ो मिज़ाह की। उससे कबल रज़ी अमरोही साहब हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। अमरोहा बड़ी सरज़मीन है शायरी के हवाले से, अलीगढ़ में रहते हैं, लेकिन अलीगढ़ और अमरोहा की सरज़मीन की जो वहाँ की अदबी खुशबू है उससे ये संजीदा शायरी तो करते ही हैं, लेकिन मज़ाहिया शायरी भी करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर रज़ी अमरोही साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई। मस्जिद सामाइन सलाम अलैकुम। आज वैलेंटाइन डे है, जैसा कि लोगों ने बताया मुझे। मैं चाहता हूँ अपने दौर का वैलेंटाइन डे के 4 मिसरे दुआया पेश करना चाहता हूँ। उसके बाद नौजवानों के लिए 4 मिसरे पेश करूँगा। मुलाहिदा करें कि उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, वाह, उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा करना, वाह, जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा उसकी ना अंधेरा करना। और रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रंडवा कर दे मुझे बीवी को न बेवा करना, रंडवा कर दे मुझे बीवी को न बेवा करना। क्या चालाकी से काम लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना। बेगम बैठी है मेरी। उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा करना। और रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, रंडवा कर दे मुझे बीवी को न बेवा करना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 मिसरे अपने नौजवानों की नज़र करना चाहूँगा कि भिड़ो दुनिया में चाहे तुम किसी से। दोस्तों, भिड़ो दुनिया में चाहे तुम किसी से, भले ही तुम किसी की जान लेना। फेमस भाई, भले ही तुम किसी की जान लेना, वाह, और इसी में फ़ायदा अपना रजी है, हसीनों की हमेशा मान लेना। क्या कहने हैं, वाह वाह इसी वाह, में फ़ायदा अपना रजी है, हसीनों की। हसीनों की हमेशा मान लेना। बहुत खूब। और 4 मिसरे देखें कि लिबास करते हैं ये इस तरह का ज़ेबे तन, वाह, पहन लिबास करते हैं ये इस तरह का ज़ेबे तन, हसीन अपनी नुमाइश को आम करते हैं। वाह, ये लेट आते हैं महफिल में इस सबब से रजी, ये डेंट पेंट कराने में शाम करते हैं। ये लेट आते हैं वाह, महफिल में इस सबब से रजी, ये डेंट पेंट कराने में शाम करते हैं। और देश बदलो के लगाते हैं जो नारे दिन भर। वाह, मोइन भाई, कि देश बदलो के लगाते हैं जो नारे दिन भर, 2 कदम साथ जमाने के वो चल सकते नहीं, 2 कदम साथ जमाने के वो चल सकते नहीं। देश का नक्शा वो क्या खाक रजी बदलेंगे, घर में टीवी का चैनल भी बदल सकते नहीं। वाह,
देश का नक्शा वो वाह, क्या वाह, वाह, पाक वाह। नदी बदलेंगे, घर में टीवी का जो चैनल भी बदल सकते नहीं। बहुत खूब। और दो चार शेर और मुलाहिजा कर ले, मसला पेश कर रहा हूँ मोइन भाई। आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में, आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में। आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में, पूरी तरह खुलते हैं सरकार अंधेरे में, पूरी तरह खुलते हैं सरकार अंधेरे में। और ये शेर दोस्तों खास तौर से कि कुर्बान न क्यों जाऊं इस हुस्ने सलीका पर, कुर्बान न क्यों जाऊं इस हुस्ने सलीका पर, इनकार उजाले में इकरार अंधेरे वाह, 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 वाह। में, इनकार उजाले में इकरार अंधेरे में। और ये हुस्न की आदत है, ये हुस्न की फितरत है, करते हैं ये तीरों की बौछार अंधेरे में, वाह, 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 वाह। करते हैं ये तीरों की बौछार अंधेरे में। बौछार अंधेरे में। और ये शेर खास तौर से नशा साहब मुलाहिजा करें इरशाद। कि ढाती है सितम क्या क्या जुल्फों की दराजी भी, बहुत खूब, बहुत खूब। ढाती है सितम क्या क्या जुल्फों की दराजी भी, लड़की नजर आता है सरदार अंधेरे में, लड़की नजर आता है सरदार अंधेरे में। और ये सूट पठानी भी क्या खूब चला यारो, ये सूट पठानी भी क्या खूब चला यारो, धोखा हमें देती है शलवार अंधेरे में, धोखा हमें। वाह। ये सूट पठानी भी क्या खूब चला यारो, धोखा हमें देती है शलवार अंधेरे में, इनकार उजाले में इकरार अंधेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया जनाबे रज़ी अमरोही साहब। इसके बाद एक शायर हमारे और हैं, फिर ओपन सेशन होगा शायरी का, खुली नशिस्त। जो दोस्त अपनी शायरी का इजहार करना चाहें उनको मौका दिया जाएगा। एक नौजवान लड़का अपने कमरे में FTV देख रहा था बहुत मज़े के साथ रात के वक्त। FTV पर एक ज़माने में बड़ा बेतकल्लुफ़ हो गया था, उस पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। तो दादा उनकी अचानक उधर से गुजर रहे थे, देखा यार ये पोता रात में क्या कर रहा है, इतनी देर तक सोया नहीं, इसको स्कूल भी जाना है। वो दाखिल हुए तो उसने फ़ौरन रिमोट ढूंढने की कोशिश की। बोले क्या देख रहे हो बदतमीज़ी। जब उन्होंने देखा चैनल पर कुछ कपड़े कम थे ज़रा सा जो उसमें दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने उनको डांटा कि ये सब मत देखा करो, इस तरह की पढ़ाई में ध्यान दो अपना। उसके बाद वो वहाँ से रवाना होते हैं, वापस निकलते हैं, फिर अचानक कमरे में वापस आते हैं और बेटे से कहते हैं नहीं थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिए। तो उसने पूछा कि क्या तुम देख रहे हो, ये किस तरह के मॉडल्स हैं। तो बोले ये दादा जान बड़ा गरीब मुल्क का चैनल है, कपड़े वपड़े इनके पास कम होते हैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं। वो कमरे से निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं
और पोते से कहते हैं कि ऐसा है, इससे ज़्यादा गरीब मुल्क का कोई चैनल आता है तो मुझे बुला लेना। तो आइए हम सुनते हैं इस वक्त नश्तर अमरोही साहब, जिनकी शायरी आपको मुतासिर करेगी। मैं इन 4 मिसरों के साथ कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं, वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियाँ भी होती हैं। जोरदार तालियां, बहुत खूब। जितने हजरात शायरी सुना चुके हैं, अब मेरी गुंजाइश तो नहीं, सभी कुछ कह दिया इन्होंने। बहरहाल मैं अपने तरीके से कुछ कहना चाहूँगा। जी सुने अब आप आरिफ साहब सुने। मुनव्वर राना साहब ने एक सिस्टम शुरू कर दिया है कि माँ का जिक्र ज़रूर हो, तो मैंने सोचा बच्चों की माँ का जिक्र मैं भी करूँ। बहरहाल आईने के सामने वाह। घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, वाह। तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। और ये नौजवानों के लिए है कि फ़र्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों। वाह। फ़र्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद। वाह। फर्क बीवी और महबूबा में है ये दोस्तों, जैसे तंदूरी चिकन मिल जाए तरकारी के बाद। और दूसरी शादी के बारे में ये रंडुए ने कहा, दूसरी शादी के बारे में ये रंडुए ने कहा, जैसे रोजे का मजा आता है अफ्तारी के बाद। जैसे रोजे का मजा आता है अफ्तारी के बाद। और इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेरा बांधकर, इस तरह गड़बड़ साहब, वाह। इस तरह ससुराल में बैठे हैं सेरा बांधकर, जैसे थाने में कोई मुजरिम गिरफ्तारी के बाद। जैसे थाने में कोई मुजरिम। बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ी मोहब्बतों से सुना, हौसला अफजाई फरमाई, तो मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा सुनाऊं। एक मतलब सुनाता हूँ उसके बाद कि हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है। खामोश हो जा भाई। हमारे पास भी कोठी वो कार थोड़ी है, हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है। वाह। हमारा बाप कोई थानेदार थोड़ी है, और न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ। वाह। हाय हाय, न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ, बस एक बीवी पे दारो मदार थोड़ी है। बहुत खूब। वाह वाह वाह। बस एक बीवी पे न जाने कितनी हसीनों के दिल में रहता हूँ, बस एक बीवी पे दारो मदार थोड़ी है। और न जाने कितने हैं तंजो मिजाज के शायर। ये मेरा खराजी अकीदत है। आरिफ साहब सुने, तमाम हजरात बैठे हुए हैं, कि न जाने कितने हैं तंजो मिजाज के शायर, हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी है। वाह वाह वाह। हर एक शख्स दिलावर फिगार थोड़ी। और इस सिलसिले का ये आखिरी शेर आरिफ साहब आपकी समझ में आएगा। ये हमारे बुजुर्ग शायर हैं, हालांकि मुझसे छोटे हैं। नहीं नहीं, देखने में लगते हैं जवान, ये जवान है। हाँ। कि बराहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों। वाह। देखिए एक सच्चा शेर, बराहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। वाह। सड़क की लाश है कोई मजार।
बरहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, बरहना जिस्म को चादर कोई उड़ाए क्यों, सड़क की लाश है कोई मजार थोड़ी है। और दो चार कथें सुना के एक नज्म सुनाना चाहता हूँ। जी फरमाए। अच्छा, दो चार कथें उसके बाद कि रात को मेकअप में दुल्हन देखकर, रात को मेकअप में दुल्हन देखकर होश घर वालों के उड़कर रह गए, और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वाह, रात को मेकअप में दुल्हन देखकर क्या बात। होश घर वालों के उड़कर रह गए, और सुबह जब आई नहा धोकर दुल्हन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, वाह, आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। उसने तलवार थमा कर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। वाह 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 वाह, उसने तलवार थमा कर। आज वो काम किया है मेरी महबूबा ने, चाहता है मेरा दिल डूब के मर जाने को। उसने तलवार थमा कर ये रकीबों से कहा, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में, वाह, ये भी एक तस्वीर है। एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में, वाह, रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में, हो जाए दफन कोई हसीना ही आसपास, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दया। वाह 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 वाह। एक मुर्दा कह रहा था ये अपने मजार में रौनक नहीं है कोई भी कुर्बो जवार में, हो जाए दफन कोई हसीना ही आसपास, वाह, लगता नहीं है दिल मेरा। और आरिफ भाई सुने, आपकी नहीं है कि आजकल आरिफ भाई का हुक्म है, हमारे बहुत अच्छे श्रोता भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, वाह, आजकल नफे की नुकसान की ऐसी तैसी, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी, वाह, आपके मान की सम्मान की ऐसी तैसी, और कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, वाह, कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। वाह 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 वाह। कोई भी काम हो रिश्वत के बिना नामुमकिन, आपकी जान की पहचान की ऐसी तैसी। और 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, वाह, 1500 की जगह 200 रुपए पकड़ा दो, फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। फिर जो कट जाए तो चालान की ऐसी तैसी। और गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, वाह, गामजन कहते हैं आगे बढ़ना, गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी। वाह 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 वाह। भाई फिर पढ़ दीजिए। वाह वाह वाह। गामजन हम हैं करप्शन में तरक्की की तरफ, चीन की, रूस की, जापान की ऐसी तैसी। और एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने। वाह, क्या कहनी। एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, यह है सामान तो सामान की ऐसी। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। कोई सेटिस्फाइड ही नहीं होता ऐसा लग रहा है। एक बेटी के सिवा कुछ न दिया ससुरे ने, यह है सामान तो सामान की ऐसी तैसी। और गड़बड़ा दे जो महीने का बजट 2 दिन में,
गड़बड़ा दे। जो महीने का बजट 2 दिन में ऐसे आ जाए तो मेहमान की हैसियत है। वाह 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 वाह, ऐसे आ जाए तो मेहमान की ऐसी तैसी। मेहमान की ऐसी तैसी। और अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, वाह, समाप्त करें साहब। अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की, सलमान की है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं भाई, फिर पढ़ दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया अमीन भाई जी। अपने लीडर जो उतर आए अदाकारी पर, शाहरुख खान की, सलमान की ऐसी तैसी। और शेर बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ। वाह, शेर बेबहर पढ़ो, बेबहर पढ़ो, शायर आजम बन जाओ। सारे औजान की, अरकान की हैसियत है। सारे औजान की, अरकान की ऐसी तैसी। और एक सच्चा वाह। शेर। तमाम हजरात इस पर तवज्जो फरमाएं। मैं चाहता हूं सबकी शिरकत कि चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन। बहुत अच्छा शेर है। चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की, मुसलमान की हैसियत। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। चंद सिक्कों के एवज, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद सिक्कों के एवज बेच दिया जिसने वतन, ऐसे हिंदू की, मुसलमान की ऐसी तैसी। और जो भी नश्तर तेरी इस नज्म में ढूंढे कीड़े, वाह, जो भी नश्तर तेरी इस नज्म में ढूंढे कीड़े, ऐसे हर साहिब दीवान की। वाह। नश्तर भाई, फरमाइश है आपकी, जो डिनर आपकी नज्म है वो नान गोश्त, वो अभी धर्मेंद्र साहब कह रहे थे, अगर वो आपको याद हो डिनर तो वो ज़रूर पढ़ दीजिए, ताकि आखिर में ये सब लोग डिनर करके जाएं आपकी इस नज़म का। नहीं, पढ़ दीजिए। धर्मेंद्र साहब ने भी कहा है कि आप ये ज़रूर पढ़ें। नश्तर अमरोही साहब बड़ी खूबसूरत शायरी से नवाज रहे थे, और ज़ाहिर है कि हंसना ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी ने लिखा है कि अगर आपको अपना तनाव ख़त्म करना हो, पूरी टेंशन ख़त्म करनी हो, तो जी भर के कहकहा लगा लीजिए। तो बहुत गनीमत होते हैं लोग जो हमें हंसाने पर मजबूर करते हैं, इसलिए कि हंसना आसान काम हो सकता है, लेकिन हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इंसान उसी वक्त दूसरे को हंसा सकता है कि जब वो खुद पर हंस सकता हो, पहले अपना मजाक उड़ाना जानता हो, तभी वो दूसरे का मजाक उड़ाकर आपको हंसने पर मजबूर कर सकता है। हमेशा इसलिए कहा जाता है कि जो गम, आंसू और खुशी है, ये कहीं ना कहीं साथ साथ चलते हैं। अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभा दो, इतना हंसो कि आँख से आंसू निकल पड़े। जब हम बहुत हंसते हैं तो हमारी आँख से आंसू निकल आते हैं, और जब हम रोते हैं तो उसके बाद अचानक हंसने लगते हैं। बड़ा गहरा ताल्लुक कहीं ना कहीं है। तो ह्यूमर और ये जो सैड शायरी है, ये बड़ा करीब करीब सफ़र करती है। मैं अक्सर इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि तंज़ो मिज़ाह ह्यूमर या सटायर क्या है। ये बिल्कुल उस तरह कि जैसे कोई शख्स केले के छिलके से उसका पाँव स्लिप हो जाए और वो गिर जाए, तो जो शख्स गिरता है उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन जो लोग देखते हैं उस पर मुस्कुराते हैं, उनके लिए मिज़ाह बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अपना दर्द निकाल कर इस शायर रख देते हैं कि नारियल के दरख्तों के नीचे कुछ अदब सिलसिले बन गए हैं, ज़िंदगी ने रुलाया बहुत है, इसलिए मस्खरे बन गए हैं। ये बातें मैंने इसलिए इतनी देर तक की कि वो गैप फिल हो जाए। वो अपनी नज़म ढूंढ ली है उन्होंने, वो इंशाल्लाह कामयाब भी हो गए हैं अल्लाह के फजल से। वो नज़म आपको सुनाएंगे। नश्तर अमरोही। और ये सिर्फ शायरी है, इसमें आपको तो परिचय ढूंढने के चक्कर में माइक भूल गए। इसका उन्वान है दावत वलीमा। अच्छा, आजकल हम लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं, तो जब खड़े होकर खाना खाने में मुझे भगदड़ मचती है, उसका एक मंजर इसमें मैंने पेश किया है। और मुझे ये डर है कि थोड़ी लंबी है, आप जरा बर्दाश्त करें कि एक रोज हम भी दावत उड़ाने चले गए। वाह। एक रोज हम भी दावत उड़ाने चले गए, तो वादा जो कर लिया था निभाने चले गए। बेगम की बात हम नहीं माने, चले गए और फैमिली के साथ में खाने चले गए। क्या बात। टाइम के हेर फेर ने सबको सुखा दिया, और खाने के इंतजार ने बिल्कुल पका दिया। खाने के इंतजार ने बिल्कुल पका दिया, और खाना शुरू करने का ऐलान जब किया, हर समत जैसे हश्र का आलम बपा हुआ। कैसी सलाह
किसका अचार और रायता। एक शख्स ने प्लेट में डोंगा पलट लिया। एक शख्स ने प्लेट में डोंगा पलट लिया और हम यूं भटक रहे थे कि जैसे हकीर हैं और खाली प्लेट साथ थी जैसे फकीर है। खाली प्लेट साथ थी और जो लोग वहाँ मौजूद थे कि बेगम से था बुलंद कोई कदम पस्त था। वाह। रजी भाई काफिये सुने आप इसमें कि बेगम से था बुलंद कोई कदम पस्त था और फरहाद का चचा कोई मजरूब परस्त था और जोशे शबाब में कोई मगरूर और मस्त था और इतना ज़ईफ कोई के लाठी बदस्त था। वाह। इतना ज़ईफ कोई लाठी के बदस्त। लाठी बदस्त था और भगदड़ में कौन देता भला फिर किसी का साथ। डोंगा किसी के हाथ था चमचा किसी के वाह 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 वाह। डोंगा किसी के हाथ था चमचा किसी के चमचा किसी के हाथ और कुछ औरतों के साथ में बच्चे थे चुलबुले। किस बाप के सपूत थे किस गोद के पले। 9-10 बरस के सिन में ये हिम्मत ये वलवले किसकी मजाल उनसे कोई डोंगा छीन ले। किसकी मजाल वाह वाह वाह। उनसे कोई डोंगा छीन ले और फिर मुर्गे की टांग फेंक दी आधी चचोड़ कर और बिरयानी पर झपट पड़े रोटी को छोड़। वाह 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 वाह। बिरयानी पर झपट पड़े और कोई तो था कबाब के पीछे पड़ा हुआ और मुर्गे की टांग लेने पर कोई अड़ा हुआ। डिश के करीब ऐसे था कोई खड़ा हुआ खंबे की तरह जैसे जमीन में गड़ा हुआ और बिरयानी की तलब में भटकता हुआ कोई और बोटी बिना चबाए सटकता हुआ कोई। बोटी बिना क्या चबाए कहने, सटकता हुआ कोई और आए कबाबे सीख तो हथिया गया कोई वाह। और पल्ले पड़ा ना कुछ भी तो जल्ला गया कोई। चटनी समझ के सोट वहां खा गया कोई और रायते में खीर को औंधा गया। वाह 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 वाह। और रायते में खीर को कॉकटेल बना दिया। औंधा गया कोई और कोई तो ले रहा था मजे रस मलाई के और थप्पड़ किसी ने खा लिए दस्ते ही नाई के। थप्पड़ किसी ने खा लिए दस्ते ही और नहीं। पहले तो हम भटकते रहे बस इधर उधर। शर्मो हया को रख दिया फिर हमने ताक पर। टेबल पर पहुंचे मजमे को फिर चीर फाड़ कर और डोंगा उठा के उसमें जो डाली जरा नजर उसमें न शोरबा ना ही बोटी दिखाई दी खाली प्लेट भूख में रोटी दिखाई दी। वाह 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 खाली वाह। प्लेट भूख भूख में रोटी दिखाई दी और पल्ले जब अपने कुछ ना पड़ा भाग दौड़ कर हसरत भरी निगाह से खाने को छोड़कर हमने सलाद खा लिया नींबू निचोड़ कर और वेटर से पानी मांगा जो फिर हाथ जोड़कर गुस्से से पानी फिर गया उस वक्त प्यास पर चारों तरफ सनी थी लिपस्टिक गिलास पर। वाह वाह वाह। बहुत अच्छी ना, एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत सेशन के लिए।